क्या जाएगा? नहीं जाएगा। कितना बार भी बोलेंगे क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा। वो कब जाएगा? जब उस पर हम लोग किक मारेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? जय श्री कृष्ण एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फोर्थ चैप्टर में, जिसमें कि हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को पढ़े थे और उससे हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी क्लियर किए थे, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बताए थे। आप लोग समझे भी होंगे। अब इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ। यस, न्यूटन्स लॉ। सो आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ। देखिए, पहले तो हम सोचे कि एक ही वीडियो में कि तीनों लॉज बता देते हैं, फिर सोचे नहीं, एक एक करके एक एक वीडियो में कवर अप करते हैं, ताकि आप एक ही बार देखें लेकिन लाइफ टाइम तक याद रखें और आपको कहीं और दूसरे बार देखने की ज़रूरत ना हो। तो चलिए, हम अपने पूरी कोशिश के साथ आपको इजी से बताने की प्रयास करती हूँ एंड आई होप कि आप लोग समझेंगे भी। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, उसके बाद आपको सपोर्ट भी करना है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही जो है जो मोटिवेट करता है। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ आया कैसे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूटन का ही सारा कंट्रीब्यूशन है, नहीं। पहले हम लोग के भारत में भी, भारत के जो पंडित जो थे बहुत साल पहले, जिसमें कि शंकराचार्य का नाम आता है, उन्होंने इस लॉ को, जो भी चीज़ बताया गया है उस चीज़ को पहले डिक्लेयर किए हुए हैं। लेकिन हाँ, इनको भी नहीं बोल सकते, इनका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, न्यूटन्स का भी, जो कि आज हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं हर किसी का ही कंट्रीब्यूशन रहता है, कोई एक को नहीं बोल सकते हैं। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का आइडिया आया कहाँ से? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का आइडिया आया गैलीलियो के थ्रू से। गैलीलियो जी जो थे, गैलीलियो के पहले एरिस्टोटल ने कुछ प्रेडिक्ट किए थे इस मोशन से ही रिलेटेड, बट उनके उस प्रेडिक्शन में कुछ ना कुछ फ्लॉज आ चुका था और कुछ गलत भी हुआ था, इसीलिए उसको मान्यता नहीं मिल पाया। बट उसके बाद गैलीलियो कुछ चीज़ निकाले, जो कि हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं इनर्शिया का टॉपिक, ओके। और इससे ही रिलेटेड है ये जो है न्यूटन्स का सबसे पहला लॉ। ये कहाँ से आधारित है? वो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से आधारित है। एनसीईआरटी के बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है मार्बल का एक्सपेरिमेंट, जो कि इंक्लाइंड प्लेन में है। धीरे धीरे प्लेन को अलग किया जाता है, अलग अलग प्लेन में लिया जाता है, उसमें उसका जो भी वर्क होता है उसको दिखाया जाता है। बहुत अच्छे से दिया गया, आप लोग पढ़िएगा जरूर उसको। तो उसी से ही न्यूटन्स बाबा जो है हम लोग के, वो पहला लॉ निकाले थे उसी से करके। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पहला न्यूटन का लॉ। एक्चुअल में ये कहता क्या है? बहुत ही इजी है, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस समझना है। एक बार अगर समझ जाइएगा तो रटना बस नहीं पड़ेगा, और यही चीज यहाँ पे समझना है। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन से क्या कह रहा है। अ बॉडी इज रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन with uniform speed unless it is compelled by an external unbalanced force. ओके, पढ़िए। कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ ऊपर से गया, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग पहले एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, एक अगर बॉल अगर रखा हुआ है, ठीक है, वो बॉल को अगर हम बोले कि आप जाओ आगे जाओ, तो क्या बॉल जाएगा? फिर से बोले कि नहीं नहीं आगे जाओ, तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। कितना बार भी बोलेंगे क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा। वो कब जाएगा? जब उस पर हम लोग किक मारेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि वो बॉल रेस्ट में ही था। जब तक हम लोग उस पर कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए, वो उसका बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आया, वो वहां से हिला ही नहीं। ये तो आप जानते हैं, ये तो जनरल सा बात है ना। तो जब हम लोग बॉल पे एक एक्सटर्नल फोर्स दिए, जब उस पर हम लोग किक मारे, तो वो बॉल अपनी जगह से एक अलग जगह पे गया। उसको जहां तक जाने बोले वो वहां तक गया, वो और ज्यादा आगे तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रेंथ से मारे, आपका फोर्स कितना लग रहा है उस पर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि बॉडी व्हेन इट रेस्ट इट रिमेन इट रेस्ट। जब तक हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना दे, तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। क्लियर है? अब समझिए कि एक कार है जो कि मोशन में जा रहा है,
ऑलराइट, एक कार है जो कि मोशन में ही चलता जा रहा है। अब जब तक उस कार को हम लोग रोकेंगे नहीं, जब तक आपका घर नहीं आएगा या फिर आपका कोई भी डेस्टिनेशन रहा है जहाँ भी आपको पहुँचना है, जब तक वो पॉइंट नहीं आ जाए या फिर रोड में जब तक जर्क ना आ जाए या फिर कुछ भी ऑब्स्टेकल जब तक ना आए, आप कार को नहीं रोकिएगा, ठीक है। तब तक वो बस चलता जाएगा, अपना स्ट्रेट लाइन वो कवर करते जाएगा अपना डिस्टेंस को। तो जब तक आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, जब तक आप ब्रेक ना लगाएं, उसको रोकने का कोशिश ना करें, क्या वो कार रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो जब भी बॉडी एक मोशन में अगर रहे और उस पर हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाते हैं, तब तक वो बॉडी मोशन में ही रहता है। क्लियर है? ये भी तो आप लोग इजी से आई होप समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब यार डेली लाइफ का ही चीज़ है ना। हम लोग फिजिक्स को इतना रटते ही क्यों है? डेली लाइफ में जो चीज़ हो रहा है उसी को बस समझिए, कितना इजी हो जाएगा। बॉल का भी एग्जांपल आई होप कि आप लोग समझे, क्योंकि ये तो समझ ही रहे, एक रेस्ट में है, एक फोर्स डालेंगे तो ही वो आगे जा रहा है। कार का भी आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, बन गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कितना यहाँ पे डिफिकल्ट था बताइए, कोई रॉकेट साइंस था क्या? कितना इजी से तो हम लोग समझे कि जब भी एक बॉडी रेस्ट में रहे और हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दे, वो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर कोई बॉडी एक मोशन में कर रहे, जब तक उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ना दे, वो रेस्ट में नहीं आएगा, अनटिल अनलेस आपको उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स देना होगा। एक चीज और यहाँ पे है, वो फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके पहले ही टॉपिक में हम लोगों ने क्लियर किया था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, सो ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था कि बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, बट अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा फोर्स लगेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, तो ही वो बॉडी रेस्ट वाला मोशन में आएगा, मोशन वाला रेस्ट में जाएगा। एक चीज अब यहाँ पे अब हम लोग समझ रहे हैं कि कोई भी बॉडी कब उस पे, जैसे कि देखिए कब वो रुकता कब है, अगर वो मोशन ऐसे वैसे अगर रहा, पहला तो फ्रिक्शन अगर उस पे लगे, कि अगर फ्रिक्शन अगर लगे, फ्रिक्शन मतलब कि एक बॉल को जैसे कि हम लोग धक्का दें, क्या वो चलते जाएगा? अ बॉडी इज मोशन इज ऑलवेज इन मोशन, क्या वो चलते जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं पॉइंट में रुकेगा। वाई? क्यों वो रुकता है? क्योंकि उसको फ्रिक्शन लगता है विद द अर्थ से भी उसको फ्रिक्शन लगता है। वो प्लेन अगर बहुत इंक्लाइंड अगर रहे या फिर प्लेन सरफेस से भी उसको फोर्स, अपोजिट फोर्स लगता है, जिस कारण कि वो रुकता है। जैसे कि हम लोग अगर चलते हैं तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम लोग जो चलते हैं, हम लोग अर्थ को पुश करके चलते हैं, ग्राउंड को पुश करके चलते हैं, हम लोग एक फोर्स देते हैं ग्राउंड पे, ओके, और अर्थ उसके ऑपोजिट हम लोग को फोर्स देता है पैर पे, तो ही हम लोग आगे मूव कर पाते हैं। समझ रहे हैं? ये खैर ये एग्जाम्पल हो गया आपका न्यूटन का थर्ड लॉ का, ठीक है। वो तो हम लोग अलग ही टॉपिक, अलग मतलब कि अलग वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे बस न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये सारे लॉज इंटरलॉक है ही एक दूसरे से। तो हम लोग फर्स्ट लॉ का यहाँ पे क्या समझे? फर्स्ट लॉ का यहाँ पे हम लोग समझे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में अगर रहे तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना डाले, और एक बॉडी अगर मोशन में अगर रहेगा तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर फोर्स डाल के हम लोग उसको रेस्ट में ना लाए। ठीक है, वो फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए। समझ रहे हैं? बहुत ही ईजी से आप लोग समझिए यहाँ पे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही एकदम ईजी सा ही बताए थे, पर ये न्यूटन ही इस चीज़ को गौर किए थे, वो इस चीज़ को डिफाइन किए थे और एक फ्रेम में करके दिए, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कि हम लोग साइंस में भी यहाँ पे समझ रहे हैं। और इस चीज़ को ही हेल्प लेकर के बहुत कुछ इन्वेंशन भी किया जा सकता है, जो कि होता ही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग लाएंगे सेकेंड लॉ के बारे में, समझेंगे नहीं, इसके बाद हम लोग इनर्शिया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉ को हम लोग, एक चीज़ और समझिए, इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इनर्शिया बेसिकली क्या होता है कि आप लोग जैसे कि बस ट्रेन में हम लोग जो जाते हैं, जब बस जैसे स्टार्ट होते हैं जर्किंग आता है बॉडी पे, ठीक है, जब रुकता है तो एक जर्किंग आता है।
इनर्शिया भी एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए एक और वीडियो में आएंगे, इनर्शिया को लेकर के बहुत अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, आप लोग भी समझिएगा चीज़ को, तो पढ़ने में बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से एनर्जेटिक तरीके से और एक नए टॉपिक को फिर से ईजी से समझने के लिए। तो चलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।